डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो में स्वागत है। आइए देखा जाए आज का रिक्वेस्ट किसका है। हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज किसका चार्ट देखना है। तो यहाँ आप देखेंगे इन्होंने चार्ट आज इनका देखने का हमने सोचा था, लेकिन इन्होंने अपना डिटेल ही नहीं दिया है। आप देखिए इसमें इन्होंने ईयर तक नहीं लिखा है, बर्थडे तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे बताएं, सिर्फ टाइम लिखा है इन्होंने। तो मैम आप ज़रूर से अपना डिटेल दीजिए, हम आपका ज़रूर देखेंगे, इसमें दो राय नहीं। फिर आइए देखते हैं MB बिहार कुछ लिखा है इन्होंने, फीमेल है। देखिए हम आप लोग का चार्ट देख लेते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो इससे क्या होता है ना, कुछ बुरे फल आ जाते हैं। कभी भी आप अपने भाग्य को देख रहे हो ना, बहुत बड़ी चीज़ है, कोई आपके भाग्य को पढ़ दे रहा है। ऐसे केस में कभी भी अपने भाग्य का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो हम कभी भी पैसे नहीं लेते किसी से, ये हमें नहीं पसंद। तो आप एटलीस्ट इतना करें कि सब्सक्राइब करें, और जितने लोगों से करवा सकते हैं सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। इससे आपका बुरा प्रभाव तो कम होगा ही होगा, मेरा भी होगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें। आइए MB जो भी लिखा है इनका चार्ट देखते हैं और देखते हैं इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। आइए, तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 मई 1996 है, 8:18 AM यानी सुबह का बर्थ है, और ये बंगाल में है, ठीक है। स्त्री कर दिया हम लोगों ने। इनके चार्ट को देख लेते हैं, सब लोग देखेंगे। अब ये मिथुन लग्न की कुंडली हो गई, ठीक है, मिथुन लग्न की कुंडली हो गई, साथ में इसमें शुक्र भी बैठा है। ये बहुत अच्छा हो गया। लड़की की कुंडली हो अगर और शुक्र हो लगन में, तो इनको ये गुड लुकिंग बनाता है। देखिए बहुत कई चीज़ें इसमें हैं। लड़कियों के चार्ट में बहुत चीज़ बोलना सही नहीं होता है, बट ठीक है, इसको अभी हम एक चीज़ें और बता देते हैं आपको। सप्तम भाव में गुरु वक्री होकर अपने ही राशि में बैठे हैं, लग्न में शुक्र भी हैं। आपको कोई एक अपोजिट जेंडर यानी मेल परेशान ज़रूर करेगा, लाइफ में बेइज्जती करवाएगा, आपकी फैमिली में, समाज में बेइज्जती करवा सकता है। मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी, 2 शादी भी होने के चांसेस बन सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से कह सकते हैं कि बुरा प्रभाव दिख रहा है, ठीक है। ओवरऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा योग कहेंगे इसको, क्योंकि सूर्य बहुत अच्छे कंडीशन में है और गुरु लग्न को देख रहे हैं, ज्ञान देते हैं। ये चंचलता भी बहुत भरपूर है आपके में, रोमांटिक हैं आप काफ़ी, क्योंकि शुक्र भी लग्न में बैठा है, वो भी मिथुन राशि में ही है। तो बहुत चीज़ें इसमें ऐसी दिख रही हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। चंद्रमा का भाग्य में बैठना, इसको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये थोड़े ठंडे हैं। आइए अब आपकी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे चलते हैं कि आप क्वेश्चन क्या पूछे हैं। तो इन्होंने पूछा है जॉब और फ्यूचर के बारे में, ठीक है। आइए देख लेते हैं उसको भी, जॉब और फ्यूचर को। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हमने बता दिया, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। लगन की डिग्री भी बहुत अच्छी है, ठीक है। लगन के स्वामी कौन है? बुध कहाँ जाके बैठे हुए हैं? 12वें घर में, जो कि किसको देख रहे हैं? जॉब वाले घर को। तो ये भी आप बहुत अच्छी चीज़ है, आप घर से बाहर जाएंगे यानी बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे और गवर्नमेंट जॉब के लिए जाइए। आपके क्योंकि गुरु सूर्य का कंडीशन अच्छा है, इसलिए हम कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में जाइए, गवर्नमेंट जॉब के आपके चांस हैं, ठीक है। नीचे से उठिए और अच्छा करेंगे आप, गवर्नमेंट जॉब में जाइए। आपको उपाय चाहिए था, आपने बोला कि आपको कोई उपाय चाहिए। अभी देखिए उपाय तब की ज़रूरत पड़ती है जब आपके चार्ट में कुछ बहुत ही ख़राब हो। देखिए एक हम आप स्पेशली एक बात बता दे रहे हैं कि नीच का कोई हो अगर इस चार्ट में, तो हमको स्पेशली ध्यान देना पड़ जाता है, क्योंकि आपके में एक ख़राब योग बना है शनि केतु का, जो आपको बहुत उदास करता है। छोटी छोटी बातों पे आप नेगेटिव वे में उदास हो, भले ही कोई आपको बुरा कहे ना कहे, आपको चीज़ें बुरी लग जाती है और आप उदास होते हैं। गुस्से की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ उदासी की बात कर रहे हैं, आप उदास हो जाते हैं। ऐसे ही शनि केतु का साथ होना, आप हमारे एक वीडियो है उसको देख लें, ये पिशाच योग में भी आता है, इसलिए आपके इस सपनों का विशेष महत्व हो जाएगा। अब आप हमें अपना सपना भी बताएं कमेंट में, तो इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ओवरऑल चलिए पहली चीज़ बता दें कि पहले घर में शुक्र का होना आपको गुड लुकिंग बनाता है और ऐशो आराम, ठीक है, अपोजिट जेंडर, खूबसूरती, रोमांस, इन सब की तरफ
अट्रैक्ट करवाता है। फिर बात करेंगे कि इस घर को आपको कौन कौन देख रहा है, कोई देख रहा है क्या, कोई ऐसा इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो देखिए गुरु का देखना अच्छा होता है, आपको धार्मिक बनाता है, बुरे कार्यों से डर सा भी लगेगा, बट हाँ ये आपको अच्छा मतलब कह सकते हैं एक अच्छा चीज़ है, ये लग्न को देखना चाहिए गुरु को, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से दिख जाएगी। फर्स्ट हाउस को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही आपके थर्ड हाउस को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आ जाते हैं आपके लव लाइफ में। लव लाइफ के बारे में जान लेते हैं। इसके स्वामी आके बैठ गए हैं कहाँ पे, लग्न में। लव के स्वामी आके लग्न में बैठे हैं। ठीक है, और गुरु अपनी ही राशि में बैठे हैं। लव मैरिज के योग भी बनाते हैं ऐसे ये। ठीक है, ओके गुड। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इस घर पे आपका सूर्य और मंगल की दृष्टि है। ठीक है, साथ में आपके सप्तम को शनि देख रहे हैं। सप्तम को शनि देख रहे हैं, ये मैरिज लेट करवाते या लाइफ में किसी बड़े मतलब आपके एज से आपसे जो भी होता है डिफरेंस पैदा कर देते हैं, कभी कास्ट में, रिलीजन में, कभी एज में डिफरेंस बनाते हैं। कौन? शनि। तो ये यहाँ पे आपके एक्टिव होते दिख रहे हैं। लेकिन आपका जो हस्बैंड होगा एक धार्मिक पर्सन और एक कह सकते हो एक अच्छा पर्सन आपको मिलेगा एज अ हस्बैंड। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है। उपाय की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको दुख ज़्यादा आता है, ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं ये वर्क कर रहा है, ऐसा आपको परेशान कर रहा है, हाँ थोड़ा याददाश्त को लेके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर शनि और केतु को आप ठीक करना चाहते हो, शनि और केतु से मिलने खराब प्रभाव को ठीक करना चाहते हैं, तो एक काम करिएगा, शनि जी का गायत्री मंत्र, शनि गायत्री मंत्र पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके भाग्य के भी स्वामी है, उसको भी ठीक करना जरूरी है। वहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपके शुक्र जो है वो आपके किसी भी रिश्ते में अगर आपको प्यार की कमी दिखेगी तो शुक्र का पाठ करिए, वो भी बेटर हो जाएगा। लग्न में आपके बुध हैं, बुध जो आके बाहरी वाले घर में बैठ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब बेटर है। इसको तब पढ़ेंगे जब आपको हेल्थ इशू बढ़ेगा। ठीक है, ओवरऑल चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, दुखी होना दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सूर्य का मंगल के साथ होना गुस्सा तो बनाएगा ही, साथ में इसमें जिद भी डाल देता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड हाउस में देखेंगे अगर तो केतु मंगल दोनों देख रहे हैं और इसके स्वामी आके बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। गुड। तो यहाँ से लेकिन आपके भाषा को केतु और मंगल ख़राब कर दे रहे हैं, यानी आपको प्यार से बात करने की, गुस्सा कम करने की ज़रूरत दिख रही है। ओके, ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं तो बहुत कुछ और बढ़िया है आपका चार्ट, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया जा रहा है। आपको बेसिकली जो पूछना था अपने कैरियर से रिलेटेड, तो आपको जॉब के बारे में हमने बता दिया। गवर्नमेंट जॉब के अच्छे योग हैं, कर भी सकते हैं। ठीक है, आपको करना भी चाहिए। आपका जो गवर्नमेंट जॉब होगा वो कंप्यूटर पे काम करने वाला, बैंकिंग भी हो सकता है क्योंकि इसकी दृष्टि भी है और बुध इसके स्वामी भी हैं और शुक्र बैठे हैं जो कि कंप्यूटर कहते हैं। और क्योंकि बहुत अच्छा सूर्य है आपका, तो ये मैनेजमेंट या गवर्नमेंट जॉब के लिए कहता है या बिजनेस के लिए बहुत मन करेगा। लेकिन आप बिजनेस ना करिएगा क्योंकि शनि है यहाँ पे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन केतु है, या कहीं ना कहीं एक आपको कमी पैदा कर देंगे इस जगह पे। और आप आफ्टर मैरिज कर सकते हो क्योंकि इसके पार्टनर बनते हुए यहाँ दिख सकते हैं। तो ये आपके पार्टनर आपको हेल्प करते हुए मिलेंगे और वो हेल्प करेंगे तो बिजनेस चलने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए पढ़ लिख के। ओके, आइए नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं कि देखते हैं किसका क्वेश्चन है। तो एम जी के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आरती जी का है। फिर से हम वही बात कह रहे हैं कि हम आपको बता तो दे रहे हैं। चलिए, इन्होंने सब्सक्राइब किया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए इनका ज़रा हम लोग चार्ट देख लिया जाए। तो ये आरती जी का डिटेल है। अब आरती जी का डिटेल इसको चलिए देखते इनका चार्ट क्या कहता है। और इन्होंने तो जॉब के बारे में पूछा है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए फिर से उच्च का सूर्य, बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ पे, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो उच्च का सूर्य इनके भी कुंडली में है, जो क्या बताता है, गवर्नमेंट जॉब।
दो चीज़ें तो इनको बहुत भरपूर मन करेगा, या तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ही जाएंगे, दो ही ऑप्शन है इनके पास। वो वैसे भी यही करते भी, मेरे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। या तो ये गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे या तो अपना बिजनेस करेंगे, ठीक है, दो चीज़ें ही ये करेंगे, ठीक है। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहा है। यहाँ पे अच्छा गुरु है और सूर्य भी है, तो कन्फर्म है आपका गवर्नमेंट जॉब कन्फर्म है। साथ में देखेंगे लग्न क्या कर रहा है, तो वो भी आके बैठा है सूर्य के साथ, ये कन्फर्म कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब को, बहुत अच्छी बात है। लग्न की डिग्री देखेंगे 27 है, बस यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो 27 है, तो इसका मतलब कि आपको थोड़ा मेहनत करके ये लेना पड़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब आपका कंफर्म है। आप गवर्नमेंट जॉब वाली एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। साथ में सब्सक्राइब करिएगा और लोगों से करवाइएगा भी, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत भी है। सूर्य बुध के साथ हो, ये बहुत अच्छा है, स्वगृही प्लस बुध के साथ है। इसका मतलब इन जो भी लग्न के स्वामी होते हैं, लड़का लड़की जो भी, उनको गुड लुकिंग बनाते हैं। ये दूसरी गुड लुकिंग कुंडली आपको मिल चुकी है। साथ में आप देखेंगे केतु के साथ शुक्र आ गया है, यानी शुक्र पीड़ित हो गया है, तो यानी हमको नौमांस को भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ से आएंगे, देखेंगे केतु की दृष्टि बनी हुई है इस पर, है ना, केतु की दृष्टि बनी हुई है। क्या इसके अलावा कोई इसको देख रहा है? केतु की दृष्टि नहीं ठीक होती सप्तम भाव में। आइए इसको फिर अब हम क्या करेंगे, नौमास में क्रॉस चेक कर लेंगे। नौमास में पहले ही घर में शनि बैठे हैं, संघर्ष दिखा दिया यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि आ रही है, 8वीं दृष्टि। इसके अलावा यहाँ देखिए सुख भाव में गुरु भी दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छी बात। चलिए ओवरऑल कोई परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा बहुत टिन फिन सब जगह होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सब कुछ ठीक है आपका। गवर्नमेंट जॉब कंफर्म है और गवर्नमेंट जॉब आप पाएंगे ही पाएंगे। और मंगल भी बैठा है भाग्य भाव में, बहुत अच्छा, यानी आप कर्मठ है, काम करके मानेंगे ही, मतलब जॉब तो मिलेगी ही। चलिए हमें मालूम है कि आप मिठाई तो पक्का खिलाने वाले हो, ठीक है। चलिए बेस्ट विशेस बहुत सारी मेरी तरफ से, शुभकामनाएं। आइए नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। आइए आरती जी के बाद इनका भी देख लेते हैं। इन्होंने मेरा, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चलिए आप सब्सक्राइब कर लो। HP नाम है आपका, HP 17 वाले 80, पता नहीं क्या नाम है, आप लोग नाम भी लिख दिया करें। अजय कुमार जी, ठीक है, अजय कुमार जी का चार्ट देखा जाए। 13 नवंबर 1999 6 PM, ठीक है, ये है इनका अजय जी का। एक बार क्रॉस यहाँ भी देख लेंगे, 13 नवंबर 2019 6 PM इनका जॉब देखना है, ठीक है। तो ये रहा इनका चार्ट और जॉब देखते हैं यहाँ पे। सूर्य खराब हो गया है, ये बिजनेस करवाएगा आपसे, जॉब में दिक्कत करवाएगा ये आपको। सूर्य खराब है लेकिन पोजीशन बहुत अच्छा है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो ये वैसे भी करवाएगा ही करवाएगा। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक चीज़ बता दे रहे हैं कि मेहनत करिए, ठीक है, मेहनत करिए और काम करिए। कई चीज़ें हैं आपको जो उपाय करना चाहिए। शुक्र आपका ख़राब है, सूर्य आपका ख़राब है, 2 प्लैनेट ख़राब हो गए यहाँ पे। शनि आपका ख़राब है, 3 प्लैनेट ख़राब हो गए यहाँ पे। तो 3 प्लैनेट ख़राब होने की वजह से आपको उपाय करना ही करना होगा। यहाँ आ गया शुक्र जो आपके लग्न के स्वामी हैं, वो आके ख़राब हो गए हैं। हेल्थ इशू आपको बहुत सारे आ रहे होंगे, ठीक है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डी और जॉइंट पेन, दर्द, ये सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ठीक है, यहाँ से दिख रहा। फिर आपके भाग्य के स्वामी का भी नीच हो जाना, लग्न का नीच हो जाना, ये ठीक नहीं है। इसके अलावा खुशियों के भाई स्वामी का नीच हो जाना ठीक नहीं है। आपके घर में ज़रूर कोई बात है, इसको चेक करवाइए, ठीक है। हमें अपने घर में और किसी का चार्ट हो तो वो भी भेज दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे, या उनका डिटेल हो तो भेज दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। अभी आपको जो करना है कि सबसे पहले सूर्य का, शुक्र का और शनि का, तो सबसे पहले चालू किससे करेंगे, शुक्र से, ठीक है, शुक्र से, शुक्र यानी कि शुक्र, इनका बीज मंत्र पढ़ेंगे, सूर्य का पढ़ेंगे और शनि का पढ़ेंगे।
इनका बीज मंत्र आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वैसे अपने बर्थ प्लेस से आपके दूर जाने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। साथ में इनकी फैमिली पे भी इफेक्ट डालेगा, मैरिड लाइफ में भी दिक्कत कर रहा। राहु की दृष्टि है इनके सप्तम में, बुध बैठा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक करते हैं, इसको भी ठीक किया जाएगा। सूर्य, शुक्र और शनि, सबसे पहले आप कनेक्ट रहिए, ठीक है। और अपना बीज मंत्र आप जैसे आपको मिल जाएगा नेट पे, ठीक है। हर किसी का बीज मंत्र लिखिएगा, शुक्र बीज मंत्र लिखिएगा, सूर्य लिखिएगा और शनि लिखिएगा। बहुत मन लगा के शुक्र का बीज मंत्र पढ़ना है आपको, ध्यान रहे, ठीक है। और आप हमेशा कनेक्ट रहिए, और जो भी बात हो छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी आप हमें बता सकते हो, हम हमेशा साथ हैं आपके, घबराए नहीं। और आपको मेहनत करना है जॉब के लिए, क्योंकि गुरु शनि एक साथ हैं, ज्ञान दे देते हैं। सूर्य यहाँ पे है, जॉब की तैयारी करवाएंगे आपसे, ठीक है। और लेकिन मेहनत करवाना, मेहनत होना चाहिए, क्योंकि दिक्कत दिख रहा है यहाँ पे, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ही आपके बिजनेस के घर के स्वामी का भी नीच हो गए हैं, तो इसीलिए बिजनेस वाले में भी दिक्कत दिख रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि 3-4 प्लेनेट ख़राब हो तो प्रॉब्लम आती है, इसीलिए पहले आप बीज मंत्र पढ़ेंगे, एकदम लग जाइए, 1 महीने एकदम लगेगी जैसे कि दुनियादारी छोड़ के पूजा पाठ कर रहे हैं, एकदम समझ जाओगे आप चीज़ों को, ठीक है। कोई एक गीता लो, उसको भी अच्छे से समझो और पढ़ो, और साथ में इन लोगों को जो भी हमने कहा प्लैनेट का ज्ञान, प्लैनेट के बारे में बीज मंत्र, इनको आप पढ़िएगा ज़रूर और अच्छे से पढ़िएगा। और हमसे कैसे भी कोई भी बात हो तो कनेक्ट रहिए और पूछिए, ठीक है। मेहनत करेंगे तो हर चीज़ अच्छा होता है। गीता में भी ये चीज़ कहा गया है, इसीलिए हमने आपको गीता रिकमेंड किया है, क्योंकि ज्योतिष को आँख बोला जाता है। हम लोग दुनिया देखते हैं और ज्योतिष आपको दुनिया दिखाता है, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, एक अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है दुनिया को समझने का। ये कर्म हाउस है, और याद हो तो सारे बड़े योग कर्म हाउस से स्टार्ट होते, कर्म हाउस के बनने से होता है। यानी आपका कर्म बहुत ज़रूरी है, बिना कहते हैं कर्म से आप भाग्य बदल देते हो, क्यों? क्योंकि कर्म ही है आपका जो इन सब चीज़ों पे बहुत हावी बनता है, हावी होता है, ठीक है। तो चलिए लग जाइए, बढ़िया से पूजा पाठ करिएगा, और आपको तैयारी बढ़िया से करना है। बाकी कोई भी बात हो तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। यहीं पे हम मिलेंगे आपको हमेशा, और कमेंट करते ही आपका ध्यान रहेगा। हमको अपना नाम ज़रूर लिखिए ठीक से, अपने प्रोफाइल में आपका नाम नहीं पता चल पा रहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चार्ट को। सुस्मिता जी, जरा एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आपने 4-4-92 लिखा है और 4-11-92 लिख दिया है यहाँ पे। यहाँ 10-20 लिखा है, यहाँ 10-25 लिख दिया है आपने, है ना। यहाँ पे आपने कर दिया है, अच्छा सॉरी, आपने ये बताया है हमें, ठीक है, गुड। तो हम इसको आपका जो चार्ट है इसी के हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। हमने आपका चार्ट बनाया है, आपका बर्थ प्लेस से याद आ रहा है हमें। आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, है ना, बस कमेंट कर दे रहे हैं, आप देख भी नहीं रहे हैं शायद। अच्छा ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से आपका। यहाँ देखिए, सूर्य आपका ख़राब है, तो सूर्य को ठीक करना पड़ेगा। ये प्यार वाले घर में है, तो आपको रिश्तों में प्यार की कमी फील हो रही होगी, ठीक है। आपको ये चीज़ दिख रहा होगा। साथ में आप में कॉन्फिडेंस की कमी, किसी चीज़ पे आप श्योर नहीं हो पा रहे, कॉन्फिडेंस की भी कमी रह रही है, और पिता के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है। यहाँ एक चीज़ पता चल गया। फिर उसके बाद से देखेंगे तो आपके मम्मी के घर में गुरु बैठा है, यानी आपकी मम्मी को अच्छा बना रहा है, धार्मिक बना रहा है। इसके अलावा फर्स्ट हाउस से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके बारे में बताता है, लेकिन क्योंकि यहाँ सूर्य नीच के दिख गए थे, इसलिए हम लोग सबसे पहले वहीं चले गए थे। राहु भी बहुत प्रभावी है, जो शुक्र के साथ बैठा है। ख़राब लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, सर्टेन मतलब छोटे टाइम के लिए, लेकिन ख़राब लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। आइए देख लेते हैं। मंगल भी आपका ख़राब है, सूर्य मंगल 2 ख़राब है, इनको ठीक करना होगा, इनको ठीक करना ही होगा। आइए चीज़ों को देखते हैं। लग्न के स्वामी जो हैं आके आपके रोग भाव में बैठे हुए हैं, बुध, तो थोड़ा तबीयत वाली इशू आपको हमेशा रह रही होगी, आँख नाक गला मुँह, इन सब चीज़ों पे बहुत प्रॉब्लम। शुक्र होने की वजह से थोड़ा और ध्यान दीजिए आप इन सब चीज़ों पे, हेल्थ को सही रखने की ज़रूरत है।
यानी आपको बुध को ठीक करने की ज़रूरत है। ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम कम करते हैं। फर्स्ट हाउस के बारे में चेक करते हैं। चलिए फर्स्ट हाउस को कौन कौन देख रहा है। कोई नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा, यानी टोटल बुध का कैरेक्टर आपके पास आ रहा है। चलिए आपको कोई एक चीज़ जैसा बताया, डिसीज़न लेने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल ये आपका नेचर है। रोमांटिक होना 3 नंबर का असर होता है। आइए इसके अलावा चेक करते हैं सेकंड हाउस में। देखिए आपका मंगल खराब हो गया, आपकी वाणी भाव पे बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं आपको कि काम करना होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, लेकिन आपको जो परिवार से मिला होगा, लेकिन यहाँ पे आपकी भाषा से बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा आपकी रियल लाइफ में, ठीक है। तो इसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ देखिए राहु भी देख रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है कि इतने सारे ख़राब प्लैनेट एक जगह पे देख रहे हैं। भाषा को आपको सही करना होगा, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों पे सोच विचार करिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और आपके बेसिक्स क्वेश्चन पे जाते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले ही आपका जॉब, फिर आपका मैरिज। तो चलिए जॉब के बारे में देख लेते हैं। जॉब में आपके शुक्र, राहु और बुध है, इतने लोग आपको हेल्प करने के लिए बैठे, मतलब इससे रिलेटेड आपको जॉब करने को चांसेस हैं। शुक्र और राहु जब हों, साथ में बुध हों, एक तो पहले कि ये ब्यूटी से रिलेटेड होता है, शुक्र क्योंकि ब्यूटी रिप्रेजेंट करते हैं, राहु और बुध जो है दिमाग का काम तो शो कर ही रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रेव है बहुत राहु, आपको मालूम ही होगा। तो एक बड़ी पूंजी के साथ इंटीरियर कह सकते हो, आपके इंटीरियर में भी ये स्कोप आपका बना रहे हैं। आपके में जो सबसे बड़ी चीज़ें दिख रही होंगी कि आपको जो आपके जो कैरेक्टर, जो इस कुंडली का मेन पार्ट्स जो कहलाते हैं, जो इफ़ेक्टिव चीज़ें होती हैं, मंगल बताया हमने ख़राब है, शुक्र सूर्य ख़राब है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं आपका बुध कहाँ बैठा है, जॉब में आके बैठा है, यानी आप जॉब तो कंफर्म कर रहे हो। इसके अलावा हम चेक करेंगे, देखिए जब सूर्य ख़राब हो या अच्छे हों, कुछ भी हो, तो ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेके जाते हैं आपको। तो आपको गवर्नमेंट जॉब पाने का मन या तैयारी करेंगे आप, ये मेहनत वाली चीज़ है, मेहनत से ही मिलेगा नो डाउट, क्योंकि आपके प्लैनेट्स ख़राब है। इसके अलावा ये बिजनेस का मन बनाते हैं, आपका बहुत मन करवाएंगे बिजनेस का, ठीक है। यहाँ से गुरु देख भी रहे हैं बिजनेस के घर को। अब बात यह कि आपकी पूरी लाइफ इंक्लाइंड किधर रहेगी, तो मंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ये लोग दोनों लोग ख़राब है, कैसे भी अच्छा हो या बुरा आपकी लाइफ में इफेक्ट डाल रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। तो सूर्य, मंगल और शुक्र, राहु के इफ़ेक्ट से पता चल रहा है कि आप एक इंटीरियर फर्म चला सकते हो, इंटीरियर का काम कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, आप काम करते हुए दिख भी रहे हैं, अच्छा है, क्योंकि आप एज अ पार्टनर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बिजनेस का भी एक अच्छा काम कर रहे हो, जॉब वाले घर में भी ये बना हुआ है। तो आप कहा जा सकता है कि आप काम करिए, अच्छी बात है, मेहनत करिए, काम करिए, आपको रिज़ल्ट आएगा, हाँ, ठीक है। अब यहाँ शनि है, आपको दिख रहा होगा भाग्य भाव में शनि है, 11 नंबर शनि है, जो सडन गेन और सडन लॉस वाले घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो और यहाँ से ख़राब मंगल भी देख रहा है। तो एक चीज़ तो है, आपके लिए मंगल भी ठीक नहीं है, ये आपको पता होगा। तो जब मंगल ठीक नहीं है वो भी देख रहे हैं, फिर शनि आपके भाग्य के स्वामी हैं, यहाँ बैठे। मेहनत, यानी कह रहे हैं कि मेहनत करना होगा, नहीं तो अगर आपने ढिलाई की तो आपको एक लॉस होगा, तो इस चीज़ से आपको बचना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको हेल्थ इशू का यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है, एक तो आपका लग्नेस भी आके यहाँ बैठा है, और प्लैनेट्स ख़राब होने की वजह से आपको हेल्थ इशू भी देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ शत्रु भाव भी देखते हैं, शत्रु भाव में शुक्र, राहु, बुध तीनों ही बैठे हैं। तो यहाँ पे एक अपोजिशन कह लो, एक फीमेल आपकी एक कह सकते हो एक बड़ी दुश्मन बन के निकलेगी। ओके, चलिए यहाँ से ये भी निकल गया। अब बात करते हैं, आपका हो गया जॉब और बिजनेस का। बात करते हैं शादी की। 9 नंबर लिखा है, जो कि गुरु है, इसके स्वामी गुरु हैं, बहुत अच्छी बात है, सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। इसके अलावा इसको चेक करते हैं, कोई और देख रहा है क्या, नहीं देख रहा।
ओके, तो आइए नौमास को चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, गुरु बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से आपकी कुंडली को हैंडल करना चाह रहे हैं। मंगल आपका स्टिल बहुत ख़राब है, यानी मंगल को ठीक करिए भाई, मंगल तो बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। ठीक है, सूर्य की भी कंडीशन सुधरी है, शुक्र भी सुधरे हैं, सब सुधर गए हैं, सिवाय और शनि की भी सुधरी है, लेकिन मंगल नहीं सुधर रहे, यानी मंगल आपको परेशान करेंगे। ख़राब मंगल हैं तो आपका इस घर में ख़राब होके बैठे थे ना लग्न में, तो यानी आपके प्रॉपर्टी का नाश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को आपसे छीन सकते हैं, वाणी भाव बहुत ख़राब कर सकते हैं, बैंक में जो आपके पैसे हैं उसको तेज़ी से ख़त्म कर सकते हैं। इतना सब चीज़ों पे प्रभाव वो डाल सकते हैं। परिवार में भी बहुत झगड़े होने के चांसेस बना देते हैं, क्योंकि काफ़ी ख़राब है मंगल, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। चलिए, मैरिड लाइफ में हमने देखा कि एक सुख भाव में ही मंगल ख़राब हो गए हैं, इसका मतलब मैरिड लाइफ में आपके यहाँ दिक्कत दिखाने लगा है। अब मंगल को ठीक करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है। आइए, इसके अलावा फर्स्ट हाउस में गुरु का होना बहुत अच्छा है, ये कई मामले में आपकी मैरिड लाइफ को लेके चलने की कोशिश करेंगे। तो आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए, अपना कमेंट करिए और हमें बताइए। आइए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। तो ये एक चार्ट है सालू जी का, इस चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्या चल रहा है मैरिड लाइफ में, ये खुद क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं है, क्या सब कुछ इस चार्ट में आज हम लोग देखेंगे। अगर किसी का चार्ट आता है तो कैसे देखना चाहिए वो समझेंगे, और क्योंकि इनको एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो हम लोग आराम से समझते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज़ आप क्या जानते हैं, ये आपका हाउस नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ हम H यानी हाउस 1 लिख दे रहे हैं, ये पहला घर है। ऐसे ही ये दूसरा घर है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, नंबर जैसे बढ़ रहे हैं देखिए हम भी वैसे बढ़ रहे हैं। छठा, ये आ गया आपका 7वां, यहाँ 2 लिखा था, अब यहाँ 3 लिखा है तो हम इससे 7 से आगे बढ़ेंगे। 8वां, 9वां, 10वां। ठीक है, ऐसे ये सारे घर होते हैं। घर कभी नहीं मूव करते। कोई आपसे पूछ दे कि आपका चौथा घर कहाँ है, तो देखिए भाई ये हाउस नंबर 1 था आपका, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो भाई चौथा हाउस कहाँ है, यहाँ पे है। ये कभी नहीं मूव करेगा। किसी के में भी चार्ट निकालोगे तो इसको ही 4 नंबर कहेंगे, चौथा हाउस। अब कहेंगे यहाँ तो नंबर तो 11 लिखा है, तो हम ये कह रहे हैं कि चौथा हाउस तो है। अब हाउस में तो कोई भी रह सकता ना, तो चौथे घर में 11वां नंबर है, चौथे घर में 11वां नंबर है और मंगल भी है। देखिए माँ लिखा है यानी मंगल। तो अब 11वां नंबर क्या होता है, 11वां नंबर यानी 11वें नंबर की राशि। यहाँ आप डायरेक्ट राशि भी लिख सकते थे, कुंभ। ठीक है, लेकिन क्योंकि बहुत लिखा हो जाएगा तो गाजुर माजुर हो जाएगा, इसलिए नंबर लिखा हुआ है। ओके, तो अब हमको कैसे समझेंगे, चौथे घर में 11वां नंबर की राशि यानी कुंभ है और मंगल भी है। चौथे घर में मंगल है कुंभ राशि में, ऐसे समझ गए, एक लाइन में ऐसे ही होता। ऐसे ही अब एक बात समझ लीजिएगा, जो फर्स्ट हाउस है उसमें कौन से प्लैनेट है, क्या नंबर लिखा है, ये इफ़ेक्ट डालेंगे इस घर में। तो पहले घर पे डालेंगे तो हम आपके बारे में बताएंगे कि आप कैसे हैं। ऐसे अगर चौथे घर में हम देखेंगे तो चौथे घर पे जो भी नंबर है यानी राशि, जो भी ग्रह हैं वो क्या इफ़ेक्ट डालेंगे, अब ये बताता है आपकी मम्मी के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में और खुशियों के बारे में। तो ऐसे सारे घर जो होते हैं वो कुछ ना कुछ बताते हैं, और उस पर जिनका प्रभाव पड़ता है उस हिसाब से उस जगह पे, उस भाव पे आपके उस रियल लाइफ में उस चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये शॉर्टकट था अभी समझने के लिए। बाकी हम एक वीडियो बनाएंगे जो एकदम बेसिक होगा, उससे अच्छा आसान कुछ नहीं हो सकता, हम वैसे समझा देंगे अभी के लिए बस। तो ये अभी हम आगे बढ़ते हैं, आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस में आपका सूर्य है, चंद्रमा है, 8वां नंबर लिखा है और शुक्र है। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे साधारण शब्दों में, आप समझिएगा कि आपका चंद्रमा खराब है। ठीक है, और हम जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए बता दें कि इनका चंद्रमा नीच का है। ठीक है, अब चंद्रमा नीच का होने का मतलब क्या होता है, ये लोग बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे,
बहुत ज़्यादा सोचेंगे। हाँ, इनको थोड़ा सा ये कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों का पूर्वानुमान हो जाता है, ऐसा लगेगा इनको कि ये चीज़ तो हम जानते थे कि होने वाला है ऐसे, ठीक है। ये सारी चीज़ें फील कर लेते हैं कुछ चीज़ों को पहले। दूसरी चीज़, जब सूर्य चंद्रमा के साथ आएगा, इनके अंदर मन में अंतर्द्वंद बहुत चलता रहता है, ठीक है। कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट करते हैं जब भी सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं। ये भी समझ में आ रहा। सडन हाई सडन लो हो जाते हैं ये लोग, सडन हाई सडन लो, सडन हाई सडन लो। क्यों? क्योंकि एक बहुत गर्म है, एक अच्छा ठंडा, बहुत ठंडा, तो यहाँ पे हो जाता। पहले घर में सूर्य हो तो आंखों पे चश्मा लगा देते हैं, लेकिन क्योंकि 2 ठंडे ग्रह हैं, ये कंट्रोल कर ले रहे हैं। एक गर्म राशि है 8 नंबर यानी मंगल, 8 नंबर यानी आपका वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लॉर्ड जो होते हैं वो मंगल होते हैं, इसीलिए हमने बोला मंगल भी गर्म होते हैं, सूर्य भी गर्म होते हैं, तो दोनों गर्म हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं आपके अंदर थोड़ा ईगो तो है, लेकिन आप भावनाओं का बहुत रिस्पेक्ट करते हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली के बारे में सोचते हो। आप दिखने में भी खूबसूरत हो क्योंकि शुक्र और चंद्रमा साथ में है, लेकिन क्योंकि नीच की राशि है तो आपका दिमाग आपको बहुत परेशान कर रहा है। चीज़ों को खुद ब खुद आप ख़राब तरीक़ों से देखने लगते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ओवर थिंकिंग करता है चंद्रमा, इतनी चीज़ें ख़राब नहीं। लेकिन चलिए और भी आगे बढ़ के देखते हैं। आपके चंद्रमा को शनि ने भी देख लिया है, सूर्य को भी शनि ने देख लिया है, शुक्र को भी शनि ने देख लिया है, यानी फर्स्ट हाउस को शनि ने देख लिया है। जब भी फर्स्ट हाउस को शनि देखेंगे तो एक चीज़ आपके अंदर आ जाएगी, सच को पकड़ने की चाहत। यानी आप चाहोगे, या आप कह लो कि आपको जो गलत लगता है वो गलत लगता है, जो सही लगता है वो सही लगता है। कई बार आप लोगों के मुंह पे ये चीज़ें बोल देते हो जो कि अच्छा नहीं होता है। आपको मुंह पे कभी भी किसी को सच नहीं बोलना होता है, जो उनको अच्छा लगता है वही सुनाना चाहिए। बस टाइम आने पे आप उनको समझा दीजिए। कोई बोलना ख़राब चीज़ें हैं, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। लेकिन आपके सेकंड हाउस में ये, क्योंकि सेकंड हाउस से क्या पता चलता है, आपके बोलचाल, आपका धन, आपका परिवार, ठीक है, इसको देखते हैं। तो सेकंड हाउस में हम देख रहे हैं भाई केतु है, ऑलरेडी बुध है, और यहाँ से आपके गुरु देख रहे हैं। तो गुरु देख रहे हैं तो यानी बात साफ क्लियर है कि आप बोलते बहुत हैं, अच्छा खासा अपने लोगों से बातें बहुत करते हैं आप, और इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जा रही है आपके बोलने में, जिससे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। ये चीज़ आपको सेकंड हाउस से दिख जा रहा है। इसके अलावा प्रॉपर्टी भी बात करें अगर, तो आपको ये भी मिसिंग लगेगी कि आपको जो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पाई, या कह सकते हो कि आपको लगता था कि कहीं से पैसा होता तो आज ये नहीं ये होता। मिसिंग प्रॉपर्टी। सेम बात करेंगे परिवार में भी, तो परिवार से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा क्योंकि वहाँ केतु है, तो आप इस चीज़ को भी मिस कर रहे हो क्योंकि मिसिंग प्रॉपर्टी केतु की है, तो फैमिली से आपके कनेक्शन को आप मिस कर रहे हो। इसके अलावा गुरु का देखना बहुत अच्छा है धार्मिक प्रवृत्ति के लिए, और थोड़ा सा ज़्यादा बात करने के लिए भी ठीक है। हाँ, लेकिन बाकी सब चीज़ों में आपको हमने बता दिया, थोड़ा नुकसान हो रहा है आपको। आइए आप बात करते हैं आपके तीसरे घर में, जहाँ पे कौन बैठा है, 10 नंबर बस है, कोई प्लैनेट नहीं है। ये जो लिखा है ना नेपच्यून और यूरेनस, इनको भी हम नहीं बताते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ के एक सडन बड़े इवेंट्स भी दिखाते हैं। तो किसी बार हम जब डिटेल में जानना चालू करेंगे, अभी 1 साल तक तो आप लोग को हम ऐसे ही नॉर्मल बताते रहेंगे। तो ये तीसरे घर की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 10 नंबर यानी शनि की राशि है, और शनि आके बैठे भी कहाँ हैं, आपके 7वें में। और ये ब्रेवनेस यानी बहादुरी के घर को हम लोग काउंट करते हैं इस जगह से। अब बात कर लेते हैं ज़रा यहाँ पे शनि का होना, और कोई देख नहीं रहा इस घर को। देखिए कोई देख तो नहीं रहा, नहीं देख रहा, नहीं देख रहा। तो यहाँ पे ये बताते हैं दो चीज़ें बताते हैं, इनके 2 भाई, आपके 2 भाई होने के चांसेस यहाँ पे ये बता रहे हैं। और ब्रेव हैं, चलिए ठीक है, ये भी बता रहे हैं कि आप ब्रेव भी हैं, ये भी अच्छी बात है। इमोशनल यहाँ पे देखिएगा, आप बहुत इमोशनल है, वो अलग बात है क्योंकि चंद्रमा है। बात करेंगे आपके चतुर्थ भाव को, चतुर्थ हाउस को या चौथे घर को। अब यहाँ पे कौन है, मंगल है, और 11वें नंबर की राशि है। तो मंगल जो है, इस घर के लिए मंगल अच्छे होते हैं किस मामले में, प्रॉपर्टी के मामले, यानी आप अपनी ज़िंदगी में अपना घर बनाएंगे
दूसरी चीज़ 11 नंबर लिखा है यानी शनि हो गए। 11 नंबर को शनि बताते हैं, क्यों? क्योंकि ये कुंभ राशि शनि की होती है। आप चार्ट भी साथ में देखते रहेंगे। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे खुशियों की बात करें तो यहाँ खुशियों में कमी हो जाता है, क्योंकि ना ही शनि और ना ही मंगल इस चीज़ के लिए ठीक है। और शनि की दृष्टि भी है, 10वीं दृष्टि भी है, प्लस गुरु की भी और राहु की भी दृष्टि है यहाँ पे। तो आप अपने कह सकते हो कि आप प्रॉपर्टी तो बनाओगे, नो डाउट आपके पास प्रॉपर्टी होगा इन फ्यूचर, हर चीज़ होगा, लेकिन खुशियों में कमी दिख रही है यहाँ पे। खुशियों में आपके कमी दिख रही है। आपके मम्मी का और इवन कि आपके ससुर जी का भी हेल्थ ख़राब होने के चांसेस यहाँ दिखा रहे हैं। आइए 5वें घर की बात करते हैं, जहाँ के स्वामी कौन है? 12 नंबर। और अब देखते हैं यहाँ कोई देख रहा है क्या? नहीं देख रहा है कोई भी, तो सिर्फ 12 नंबर। अब 12 नंबर है 5वें घर में। 5वें घर से हम लोग क्या देखते हैं? आपके पहले बच्चे को देखते हैं, फिर आपका शुक्र गुरु देखते हैं, फिर आपका ज्ञान देखते हैं, वही गुरु मतलब ज्ञान देखते हैं। तो ज्ञान के मामले में गुरु तो ठीक है यहाँ पे। इसके अलावा बच्चे की बात करते हैं, फर्स्ट हाउस में पहला बच्चा, और यहाँ कोई देख रहा है कि इसको भी एक बार चेक कर लिया जाए। नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। तो यहाँ पे गुरु का राशि होना और किसी का नहीं देखना गुरु को रिप्रेजेंट करेगा कि अब गुरु के भाव के हिसाब से यहाँ से देखेंगे, ठीक है। और ठीक है, वैसे तो कोई बहुत बुराई यहाँ नहीं दिख रही है, यानी आपके हस्बैंड का चार्ट भी हमको देखना ही पड़ेगा अब, ओके। यहाँ से क्योंकि गुरु जो है राहु के साथ यहाँ बने, जो चांडाल योग बनाते हैं, यहाँ से एक चांडाल योग बना रहे हैं। और ये सडन गेन सडन लॉस वाला घर है, आपको भी पता होगा, सारे एस्ट्रोलॉजर जो देख रहे हैं उन लोगों को भी मालूम होगा। लाइफ में बड़ा इवेंट्स लेके आता है। तो अब गुरु की जो राशियां हैं और राहु की जो राशियां, क्योंकि राहु यहाँ 3 नंबर बुध के साथ है और गुरु खुद बैठा है, तो यानी कि 12वां नंबर, 9वां नंबर परिवार और यहाँ प्यार और पहला बच्चा, फिर यहाँ धन, ये भी देखेंगे। जो बोल रहे हैं सुनिएंगे। बच्चा, ठीक है, परिवार और धन, इन सब में एक बड़ी चीज़, स्पेशली परिवार में, आपका परिवार और यहाँ बच्चा दोनों हो जा रहा, क्योंकि बुध की राशि है ना, यहाँ बुध बैठे हुए हैं। और छठा नंबर क्या है? लाभ को देखते हैं। तो यहाँ से इन तीनों चीज़ों पे इफ़ेक्ट डालते हुए दिख रहे हैं गुरु और राहु, जो कि एक चांडाल योग बना रहे हैं यहाँ पे। तो क्या दिखा रहे हैं कि आपके लाभ में क्या होता है, अच्छा या बुरा लाभ यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ लाभ वाले में देख रहे हैं, और गुरु आपके लिए यहाँ से देखिए गुरु अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के चांडाल योग बना रहे हैं और तीसरे नंबर की राशि में है। और सडन, ये जो घर है ये होता है सडन लॉस सडन गेन का। तो ये क्या कह रहे हैं? गुरु देंगे इन सब चीज़ों को। अब गुरु की राशियों से हम निकालेंगे कि उस घर में से क्या प्रभाव आ रहा है। तो गुरु के घर में से देख लीजिए, इस घर के स्वामी जो हैं आके सडन गेन सडन लॉस में बैठे हैं और चंडाल योग बना रहे हैं। साथ में इस घर के स्वामी भी सडन लॉस सडन गेन में बैठे हुए हैं, और इस घर के स्वामी जो हैं आके आपके परिवार वाले घर में बैठे हुए हैं, यानी थोड़ा सा दिक्कत तो आ गया है। लेकिन इस घर में जब भी कोई आता है तो उस वाले हाउस से प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। बट आप यहाँ से बहुत हम प्रॉब्लम नहीं कहेंगे इस चीज़ को 5वें वाले के लिए। तो हम इसीलिए कह रहे हैं जरा आपके हस्बैंड की भी चार्ट हमको देखनी पड़ेगी, कंफर्म हो जाएगा आपके पंचम का, यानी आपके बच्चे का क्या है, कैसा है। फिर आते हैं छठे वाले घर में। छठे घर में देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे कि क्या कोई देख रहा है। यहाँ देख रहे हैं केतु। तो अब ये है आपका डरने वाला घर,
क्योंकि यहाँ एक ऐसा शत्रु आपका बनेगा जो आपको डरवा के रखेगा। ये एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ों से भी आपको बचना है। अब यहाँ देखिए शनि आके बैठे हुए हैं, शनि आके बैठे हुए हैं। अपना एक बार टाइमिंग आप श्योर कर लीजिएगा कि आपका टाइमिंग क्या है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे आप देख लीजिएगा शनि आके बैठे हैं 7वें घर में, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत यहाँ से दिखा देते हैं शनि। एक कई बार ये लेट शादी करवाते हैं, फिर कई बार ये भी होता है कि हस्बैंड और वाइफ में बहुत बड़ा गैप हो जाता है, एज गैप हो जाता है। और कई बार आप ये देखे होंगे कि कास्ट का लेके भी दिक्कत, कास्ट रिलीजन को लेके भी दिक्कत यहाँ पे आने लगती है। चलिए, तो यहाँ जो हमें प्राइमरी चीज़ें दिख रही हैं कि बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको जो दिखेगी दिक्कत, आपके हस्बैंड से आपके में डिफरेंस दिखेगा। अगर ये चीज़ नहीं आ रहा ना, तो आपको टाइमिंग श्योरली सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो देते ही देते फल है। और फिर आते हैं 8वें घर में। 8वें घर में जैसे बताया हमने, गुरु और राहु चंडाल योग बना रहे हैं और ये बहुत रहस्यमय घर भी है। और यहाँ से बुध और केतु भी देख रहे हैं इसको। और देखिए सप्तम भाव में एक और चीज़ देखिए, मंगल भी देख रहे हैं। आप मांगलिक हैं, यह बात आपको पता हो, शायद ना पता हो तो बता दें, आप मांगलिक हैं। और सप्तम भाव में मंगल भी देख रहे हैं और शनि भी है। ये थोड़ा सा ठीक नहीं है आपके मैरिड लाइफ के लिए। और यहाँ अगर सूर्य भी देख रहे हैं तो भी नहीं ठीक है, नीच के चंद्रमा देख रहे हैं तो भी नहीं ठीक है, सिर्फ शुक्र देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। इस शुक्र की राशि भी है, तो थोड़ा मैरिड लाइफ में आपकी दिक्कत बहुत ज़्यादा दिखा रहा। इसके अलावा 8वें घर में मंगल है, राहु बैठा है। जैसे हमने बता दिया कि लाइफ में बड़े इवेंट्स होंगे ही होंगे आपके लाइफ में, जो आपकी ज़िंदगी को बदला करेंगे। ठीक है, ये होंगे ही होंगे, क्योंकि गुरु आगे बैठा है, यानी पंचम से और सेकंड फैमिली वाले घर से ये चीज़ें होंगी। साथ में राहु जो कि बुध की तरह ट्रीट करेगा, तो बुध का कौन से घर के स्वामी है आपके, 6ठे और 3रे इसी का। तो यानी कि आपके लाभ से रिलेटेड बड़े बड़े इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे जो आपको झकझोरेंगे। साथ में 9वें घर की बात करते हैं। 9वें घर में 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी चंद्रमा इसके स्वामी हो गए हैं, जो कि आके लग्न में बैठे हैं। और ये भाग्य के स्वामी है। भाग्य का ख़राब हो जाना, क्योंकि उसका नीच हो गए हैं, तो इसलिए इसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चंद्रमा को ठीक करेंगे ही करेंगे। तो आप देखेंगे चंद्र गायत्री मंत्र, आप इसको खोज लीजिएगा, नहीं मिल पाएगा तो आप बताइएगा, हम वो बता भी देंगे। चंद्र गायत्री मंत्र लेके उसको पाठ करें। सोमवार से स्टार्ट करिए और डेली 108 बार एटलीस्ट पढ़ लीजिए। और सोम गायत्री मंत्र या चंद्रमा गायत्री मंत्र और चंद्र बीज मंत्र भी आप पढ़ सकते हो, वो भी काम करते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र बहुत प्रभावी है और अच्छा भी है, इसको पढ़ें आप, बहुत ज़रूरी है भाग्य को ठीक करने के लिए। फिर बात करेंगे आपके, इसको ठीक करने की क्यों बोला, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा भाग्य को धीमा कर देते हैं और प्लस वो नीच के भी हैं, तो इनको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। आपके चार्ट में जो ख़राब है उसको पहले हम लोगों ने फोकस किया है। आइए 5वें घर, यानी आप कितने कर्मठ हैं, इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ से देखेंगे तो मंगल भी देख रहे हैं, है ना, मंगल भी देख रहे हैं। सूर्य का फर्स्ट हाउस में होना बहुत अच्छा होता है। ये क्या करता है, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए मन बना देता है, तैयारी करवाने का मन बनाता है। आप तैयारी किए होंगे। और पहली चीज़ कि फर्स्ट हाउस में सूर्य होना, या तो बिजनेस या तो तैयारी करवाने का बहुत मन कराएगा। अब यहाँ पे बस चंद्रमा जो एक ख़राब है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए। यहाँ आ जाते हैं कर्म भाव में। कर्म भाव में मंगल देख रहे हैं, इसके अलावा केतु देख रहे हैं। इसके अलावा कौन देख रहा, कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए, एक चीज़ तो श्योर है कि इस घर से मंगल का अच्छा इफेक्ट आ जाएगा, यानी आपको कर्मठ बना रहा है। लेकिन आपका कर्म अभी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि केतु देख रहा है। केतु ये बता देता है कि आप जो भी कर रहे हो वो बहुत अभी एनफ नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, मेहनत आपको बढ़ानी है। केतु देख लिया, बता दिया। आइए 11वें वाले घर में चलते हैं जी। इसको हम लोग लाभ का घर कहते हैं। लाभ के घर में जाएंगे, लाभ के घर में देखेंगे कि इस घर से, इसको लाभ कहते हैं और आपसे बड़ा भी होता है इसी घर से। मंगल देख रहे हैं तो अच्छी बात है, इनकम को दिखा रहे हैं कि आप लाभ में आते हुए दिख रहे हैं, लाभ में दिखेंगे। कोई बात नहीं, इस घर से बहुत आपको
बुरा प्रभाव नहीं आ रहा। बस हाँ, इनके क्योंकि स्वामी है ये बुध जो जाके यहाँ बैठे हुए हैं और वो है फैमिली के घर में आके बैठे हैं, तो फैमिली में थोड़ा उठापटक आपके दिख रही होगी। 12वें घर में देखेंगे 7 नंबर लिखा है जो कि शुक्र की राशि है और आके लग्न में बैठ गया है। देखिए एक चीज़ आपको बताएं, ये चंद्रमा का ख़राब हो जाना, शुक्र का बैठ जाना, गुरु का आकर इस घर में बैठ जाना, और ये थोड़ा सा इंडिकेट करता है। और यहाँ पे शुक्र के इस घर में से हम लोग सेक्स या सुख भी देखते हैं, तो ये आ जाता है। तो इन सब चीज़ों की अराउंड लाइफ थोड़ी ज़्यादा घूमने लगती है, ठीक है, ये भी चीज़ आप नोटिस करेंगे। और ये घर है अध्यात्म का भी, यहाँ से हम लोग अध्यात्म भी देखते हैं। और यहाँ गुरु भी देख रहे हैं, 2 2 4 एक 5वीं दृष्टि बनी हुई है। दृष्टि को भी समझना हो अगर तो साइड में चार्ट लगा दे रहे हैं, चार्ट में देखिए और चार्ट को देख के आप समझ भी जाएंगे, ठीक है। ये भी चीज़ चाहिए, आपको समझना चाहिए और आप समझने लायक हैं भी, आप समझ भी सकते हैं। तो यहाँ से आपको ने पूरे चार्ट को समझ लिया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। चंद्रमा को ठीक करने की बहुत ज़रूरत है, इस पे शनि की भी दृष्टि है इस घर पे, तो भाग्य में आपको दिक्कत दिख रहा और उसको सही करने की ज़रूरत है। मैरिड लाइफ में भी आपके दिक्कत है। देखिए हमने बताया था जैसे कि मंगल दिख रहा, शनि बैठा हुआ है ना, और नीच का चंद्रमा दिख रहा है और सूर्य दिख रहा है। इन सब के असर से ये घर ख़राब होते दिख रहा है। सप्तम भाव में प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं आपके, ठीक है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आपके बढ़ रहे हैं, इनको भी शांत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने भाग्य को ठीक करिए, यानी चंद्रमा को ठीक करिए। तो जो कहा उसको पढ़ेंगे ठीक से और उसको करेंगे आगे। इसके साथ साथ में आप चाहें तो शुक्र के लिए शुक्र का भी बीज मंत्र और गायत्री मंत्र दोनों पढ़ सकते हैं। चंद्रमा और शुक्र दोनों पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। उसको पढ़िए, इन दोनों को पढ़िएगा, ठीक है। ये बहुत हेल्प करेंगे आपको, चंद्रमा और शुक्र दोनों को पढ़िएगा, इनको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कोई भी आपको कोई भी तरीके की कोई भी क्वेश्चन पूछना आप कमेंट करिए, हम यहाँ पे हैं। और अब हमारे सब लोग को बता रहे कि हम डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो नाम से हर जगह अवेलेबल है, कहीं भी सर्च करेंगे आपको हम मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके लिए बहुत सारा प्यार और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।